हमने संकल्प लिया है सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को करना है। कैसे होगा? बिना लक्ष्मी कथा धर्मा, बिना लक्ष्मी के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। ब्राह्मण प्रतिदिन की तरह उठा, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान इत्यादि करके प्रतिदिन की तरह भिक्षा मांगने के लिए चले। लेकिन प्रतिदिन के भिक्षा मांगने के लिए जब जा रहे थे, प्रतिदिन में और आज में अंतर है। क्या अंतर है? प्रतिदिन स्वयं के भरोसे जाते थे, आज नारायण के भरोसे जा रहे हैं, भगवान नारायण के नाम का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। इसलिए उस ब्राह्मण को बहुत सा धन की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण स्वयं होते ही हुए, जैसे आप भी तो ब्राह्मण ही हैं। स्वयं दूसरे ब्राह्मण को बुला करके उन्होंने विधि विधान पूर्वक सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को किया। उस व्रत कथा के प्रभाव से, पूजन के प्रभाव से वह ब्राह्मण अनेकों प्रकार की धन संपत्ति से इस्तेमाल हुए और हर महीने वह सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को करने लगे। एक समय वह ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को कर रहे थे। उस समय पर एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा उस नगर से गुजरता है। तो नगर किसको बोलते हैं? एक घर बना दिया जाए तो वो नगर हो जाएगा? बहुत सारे घर जहाँ होंगे वह नगर या मोहल्ले का रूप धारण करता है। तो उस नगर से जब लकड़हारा गुजरता है, बहुत सारे घर मिले होंगे, तो कहते हैं कि आदमी मांगता उसी से है जहाँ से उम्मीद होती है। लकड़हारा जब आगे गया तो उसे एक ब्राह्मण का घर दिखा। तो लकड़ियों के गट्ठे को बाहर रख करके ब्राह्मण के घर के अंदर प्रवेश किया और जब अंदर प्रवेश करता तो देखता कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी पूजन में लगे हुए। तो जाकर के उसने तुरंत पानी नहीं मांगा, चुपचाप जाकर के बैठ गया। कहा गया है तजुर्बे मानो भारी बेदुखन पोषण। देखियो कि आप पूजा पाठ करने का निर्देश जो है, पूजा पाठ का जो हमारा स्थान है, अधिकांशता एकांत में होना चाहिए। इसमें हम पूजा पाठ कर रहे हैं, डायरेक्ट कोई आए किसी भी प्रकार का विघ्न इत्यादि ना बने। पूजा पाठ करने के स्थान भी अलग अलग है, उसका महत्व भी अलग है। ये कथा करने के लिए आपने हमको यहाँ बुलाया। अगर हम आपको बोल देते मंदिर में सुन लो, आपके मन में एक भाव उत्पन्न होता, पंडित जी अच्छा जुगाड़ लगा रहे, मंदिर का भी प्राप्त हो जाएगा और इधर का भी, इसलिए बोलते हो, है ना? लेकिन ऐसा नहीं, हर जगह का यही पूजा जो आप अपने घर में कर रहे हो, में करेंगे तो 4% लाभ आपको मिलेगा। वहां से चल करके दरिया किनारे पे करेंगे तो 6% अधिक लाभ प्राप्त होगा। वहां से भी हट करके ऋषि मुनि महात्मा इत्यादि कहाँ तपस्या करने जाते हैं? कहाँ? वहां पर करेंगे तो आपको 8 गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। पूजा इतनी बड़ी होगी, मंत्र भी इतने ही बोले जाएंगे, लेकिन लाभ तो आपको 8% अधिक मिलेगा। और वहां से भी हट करके जहाँ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियां हो, सार्वजनिक मंदिर में करते हैं, तो हमें उसी पूजा का फल अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। शायद पापा जी आपके रखे हो पुस्तक, भरोसा न हो तो नित्य कर्म पूजा प्रकाश में ढूंढ लेना, उसमें ये मिलेगा आपको। लकड़हारे ने पूजन समाप्ति हुई, तब ब्राह्मण से हाथ जोड़कर प्रसाद खाया, जल किया। तदनंतर ब्राह्मण से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे ब्राह्मण, यह आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस पूजन के करने से क्या फल की प्राप्ति हो? तब उन्होंने बताया कि यह सत्यनारायण भगवान की पूजा की जा रही, जो भी धन वैभव इत्यादि हमारे घर पर आप देख रहे हैं, हमें सत्यनारायण भगवान की ही कृपा से प्राप्त हुआ। तब सारा विधि विधान पूछा लकड़हारे ने।
और लकड़ियों को गट्ठों को सिर पर उठा करके बिक्री करने के लिए गया। भगवान नारायण के नाम का स्मरण करते हुए जब वे बिक्री करने के लिए गए तो उस दिन उन्हें लकड़ियों का दाम दुगना प्राप्त हुआ। तब पूजन की सारी सामग्री एकत्र करके बंधु बांधवों के साथ उस लकड़हारे ने भी भगवान सत्यनारायण की पूजन को किया। उस पूजन के प्रभाव से वह लकड़हारा भी अनेकों प्रकार की धन संपत्ति से युक्तवान हुआ। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम दुधीयोस्तवाः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। नमः समस्तभूतानां भूतबाधाय भूपते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे